नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल वापस से आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र के ऊपर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है 51 शक्तिपीठों के ऊपर, जो शिव पुराण में लिखा गया है, शिव चरित्र में दिया गया है कि 51 शक्तिपीठ के बारे में जो दिखाया गया है। पर आप सब लोग सोचते रहोगे कि एक साइड हम बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र मतलब एक साइंस है, तो फिर यहाँ पे अचानक से हम ऑकल्ट की साइड पे क्यों आ गए। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं दोस्तों आज के दिन में कि ये जो शास्त्र है वो शास्त्र में ना सिर्फ साइंस बट फेथ मतलब अपनी आस्था दोनों चीज़ को जोड़ के देखा गया है। और साइंस भी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ों है जिसपे उकाल नहीं ला पाया है। मतलब ये सब चीज़ें हमारी पुराणों में पहले से लिखी गई थी। साइंस ने तो अभी जाके उस पर मोहर लगाई। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो चीज़ों पे मोहर लगा देता है तो भाई चलो ये यूनिवर्सिटी ने इस पे रिसर्च कर दी, इतने पेपर्स बाहर निकाल दिए और चलो ये सही है। तो ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती या उसका महत्व नहीं है। तो जो चीज़ें हमारी पुराणों में लिखे, अगर आपको उस पर फेथ है, आपको उस पर आस्था है दोस्तों, तो वो ज़रूर आपके लिए काम करेगी। तो आज देखते हैं कि ये 51 शक्तिपीठ का महत्व वास्तुशास्त्र में किस तरीके के दोस्तों, क्योंकि हम वास्तुशास्त्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वास्तुशास्त्र में कहाँ और कैसे इसका उल्लेख आया हुआ है और इसका क्या हिस्ट्री है और वास्तुशास्त्र में कैसे हम इसको जोड़ के देखेंगे दोस्तों। तो जो माँ सती है, जो मतलब आदि शक्ति का पहला स्वरूप माना गया है, जिन्होंने शिव के साथ पहला विवाह किया हुआ था, उनके बारे में ये कहानी है पुराणों के अंदर कि जब शिव और सती का मिलन हुआ था और उनका विवाह हुआ था, तो उनके जो पिता थे सती के, दक्ष, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो एक समय में उन्होंने एक यज्ञ रखा हुआ था, जिन यज्ञ में उन्होंने सारी दुनिया में से सब जगह से सब विद्वानों को, सब लोगों को आमंत्रित किया हुआ था, सब ऋषियों को, सब मुनियों को आमंत्रित किया हुआ था। पर वही यज्ञ में, इतने बड़े यज्ञ में उन्होंने शिव जी और सती को दोनों को आमंत्रित नहीं किया था। जब ये चीज़ सती को पता चलती है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ पे जाती है। जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उस समय पे शिव जी उनके साथ नहीं रहते हैं, पर जब वो वहाँ पे पहुँचती है और अपने पिता के पास जा कर के खड़ी रहती है, जब यज्ञ चालू रहता है, तो ये माना गया है कि दक्ष ने बहुत ही बुरा भला कहा शिव जी के बारे में और उनका बहुत ही घोर अपमान किया गया, जो देख के सती ने अपने आप ही ये निश्चय ले लिया कि अभी ये जो चीज़ हुई है वो मेरे लिए असहनीय है, जो मेरे पिताजी ने की है, और मैं अभी मेरा जो जीवन है उसको मैं समाप्त करती हूँ। और उन्होंने अग्नि के अंदर, जो भी हवन चल रहा था उसकी अग्नि के अंदर खुद को समाहित कर लिया। और जब ये चीज़ शिव जी को पता चलती है दोस्तों, तो शिव जी एकदम ही अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, वीरभद्र को वहाँ भेज देते हैं, उनका एक स्वरूप, और दक्ष का वो पहले तो संहार कर लेते हैं। और सती का जो शरीर है, मतलब जो शव है, उनको लेके वो एकदम से वो बोलते हैं कि डिप्रेशन जो बात हम करते हैं वो एकदम से ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिनसे कि पूरी सृष्टि अपने आप ही मुरझाने लगती है और एक तरीके से विनाश जैसा माहौल शुरू हो गया रहता है। तो जब ये सारे देवलोग ये चीज़ को देखते हैं कि शिवजी तो जिनकी वजह से पूरा संचालन सही से चल रहा था वही प्रभावित हो चुके हैं, तो ऐसे जो अगर चलता रहा आगे जाके तो फिर सृष्टि का तो विनाश निश्चित हो जाएगा। तो ये सब देखते हुए वो लोग जाते हैं विष्णु जी के पास में और उनसे याचना करते हैं कि आप ही अभी इसका कुछ निकालिए। तो विष्णु जी क्या करते हैं कि अपने सुदर्शन चक्र से वो सती के शव के टुकड़े कर डालते हैं, जिससे कि शिव उनकी माया से बाहर निकल सके। तो ये जो टुकड़े किए जाते हैं वो माना गया है कि वो 51 टुकड़ों में जो शरीर जो इनका का विभाजन होता है, वो जहाँ जहाँ धरती पर गिरा है वो टुकड़े शरीर के, या फिर उन्होंने पहने हुए वस्त्र या आभूषण जहाँ जहाँ शरीर पर गिरा है, वहाँ पर शक्ति का एक स्रोत या एक वो कहा जाए जो बीज है वो वहाँ पर आज भी मौजूद है और आज उसको शक्ति के रूप में हम सब पूजते हैं। तो ये जो चीज़ है उसको हम 51 शक्तिपीठ के हिसाब से मानते हैं हमारे शास्त्रों में। और ये जो जगहें हैं, ये जो 51 जगहों की हम आज बात करने वाले हैं, सारी तो नहीं हम लेंगे, पर आज मैं 5 ऐसे शक्तिपीठों से शुरू करूँगा, फिर अगले वीडियो में मैं और बताऊँगा और सारे शक्तिपीठ कवर करूँगा। ऐसे करके हम
सारे 51 शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे कि वहाँ माता का कौन सा अंग गिरा हुआ है, वो जगह कहाँ पर आई हुई है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो मैं शुरू करूँगा सबसे पहले शक्तिपीठ जो कि पाकिस्तान में आया हुआ है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान करके जो एक इलाका है, वहाँ पर सबसे पहला शक्तिपीठ जो है वो है हिंगलाज माता का शक्तिपीठ। तो ये जो हिंगलाज माता का शक्तिपीठ है दोस्तों, वो माना गया है कि पुराने टाइम में ये चीज़ भी देखी गई है कि इसके साथ जो स्टोरीज जोड़ करके हम देखते हैं, इसके अलावा कि माता ने बार बार वहाँ पे अपने स्वरूप लिए हुए थे, कोई ना कोई राक्षसों का विनाश करने के लिए या कोई ना कोई ऐसा अधर्मी राजाओं का विनाश करने के लिए। पर इनिशियली जब ये शक्तिपीठ वहाँ पे हुआ था और जो जगह पे अभी वो है, उसकी एक अचंभित करने वाली बात ये है दोस्तों कि वो जो गुफा के अंदर है, गुफा बनी हुई है, उसके अंदर जो ये शक्तिपीठ है, जो कि एक शिला के रूप में है शक्तिपीठ, तो वो गुफा की साइज अगर हम देखें तो वो ऐसा 100 फुट ऊंचाई में है, 50 फुट चौड़ाई में है और 30 फुट की हाइट है, और बीच में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है दोस्तों। और इस तरीके से पूरा एक उसकी जगह बनी हुई है। और दूसरी एक समझने वाली चीज ये है कि जहां जहां पे शक्तिपीठ रहेगा दोस्तों, आप देखना, एक तो जहां शक्ति रहेगी वहां शिव रहेंगे। तो भैरव रूप में कहीं ना कहीं शिव को विराजमान किया गया रहता है उधर उनकी सुरक्षा के लिए, या आसपास आपको कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाएगा। या फिर दूसरा एक समानता आपको जो हर एक शक्तिपीठ के साथ मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आसपास से आपको कोई ना कोई नदी या नहर जाती हुई दिखेगी दोस्तों। कोई ना कोई रिवर से शक्तिपीठ का कनेक्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये जो हिंगलाज वाला शक्तिपीठ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से हिंगलाज रिवर निकलती है दोस्तों, उसकी बैंक्स पे ये शक्तिपीठ आया हुआ है। तो यहाँ पे माता को हिंगलाज माँ के रूप में पूजा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमने हिंगलाज शक्तिपीठ की, जो पाकिस्तान में के बलूचिस्तान के अंदर स्थित हो गया है। और अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे उसके फोटोज वीडियोस भी मिल जाएंगे। और पाकिस्तान सरकार ने भी अभी वो एज अ टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे तरीके से उसको डेवलप करने का हाथ में इनिशिएटिव ले लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आगे बढ़ेंगे, दूसरा शक्तिपीठ के बारे में हम जो बात करेंगे वो है करवीर। करवीर करके शक्तिपीठ है। तो ये आता है दोस्तों कोल्हापुर मध्य प्रदेश के अंदर आता है दोस्तों ये शक्तिपीठ। और कोल्हापुर मध्य प्रदेश, कोल्हापुर को अगर हम प्राचीन टाइम में देखें तो कोल्हापुर की भूमि को ही करवीर नाम से जाना जाता था। और वो भूमि को एक प्राचीन टाइम में ये देवी देवताओं के मंदिरों से जोड़ करके बहुत देखा गया है, क्योंकि वो माना गया है कि जो पंचगंगा है, मतलब 5 टाइप की रिवर्स का जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, उसकी बैंक्स के ऊपर ये वाला जो सिटी है वो तभी डेवलप हुआ गया था। तो करवीर वाले जो शक्तिपीठ है वो वहां पर आया गया है, और वहां पे माँ को महिषासुर मर्दिनी की फॉर्म में पूजा गया है, ठीक है। और जो भैरव वहां पे विराजमान है वो क्रोधशीष करके भैरव वहां पे विराजमान है। तो ये बात हो गई दोस्तों कोल्हापुर वाले शक्तिपीठ की, जहाँ पे माँ की तीसरी आंख गिरी हुई थी दोस्तों। तो करवीर वाला जो शक्तिपीठ है वहाँ माँ की तीसरी आंख गिरी हुई थी दोस्तों। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो शक्तिपीठ हम लेंगे वो है सुगंधा करके है। सुगंधा करके जो शक्तिपीठ का नाम दिया गया है, ये वाला शक्तिपीठ भी इंडिया के अंदर नहीं है दोस्तों। ये शक्तिपीठ है बांग्लादेश के बारसिल इलाके के अंदर आया हुआ है ये वाला शक्तिपीठ, ठीक है। यहाँ माता को सुनंदा के रूप में पूजा गया है, सुनंदा के नाम से पूजा गया है। और भैरव को त्र्यंबक करके उनको उपाधि दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला शक्तिपीठ जो है, जिसको हम सुनंदा करके माता का नाम है, सुगंधा करके जगह है, वहाँ माता का नोज मतलब नासिका गिरी हुई थी और उनको शक्ति रूप में वहाँ पर पूजा गया है दोस्तों, ठीक है। तो चौथा वाला जो शक्तिपीठ हम देखेंगे वो है हिम वाला शक्तिपीठ, हिम शक्तिपीठ बोलते हैं उसको। तो ये हिम में महामाया रूप में माँ को पूजा गया है। और ये हिम वाला जो शक्तिपीठ है वो अमरनाथ के पहाड़ों पे आया है दोस्तों, जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर है दोस्तों। तो अमरनाथ गुफा में जो एक स्वयंभू निकलने वाला जो शिवलिंग बनता है बर्फ में से, वैसे ही माँ का वहाँ पर ये शक्तिपीठ है और उनको हिम माया के रूप में पूजा गया है। और शिव जी को पूजा गया है उधर
त्रिसंघीय करके शिव जी को भैरव के रूप में वहाँ पूजा गया है दोस्तों। तो ये बात हो गई चौथे शक्तिपीठ की, जिसका नाम है हिम करके। और यहाँ हम अगर देखेंगे तो माँ का जो सिर है वो वहाँ पर दोस्तों गिरा हुआ है, ठीक है। और जो पांचवा शक्तिपीठ की हम बात करेंगे दोस्तों, तो पांचवा शक्तिपीठ में आज जो बताने चाह रहा हूँ वो है चंद्रभागा वाला शक्तिपीठ दोस्तों। तो चंद्रभागा वाला जो शक्तिपीठ है वो दोस्तों आया सोमनाथ वाले जो ज्योतिर्लिंग है उसके पास में ही ये चंद्रभागा वाला शक्तिपीठ है। और यहाँ पर भी एक देखने वाली चीज ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पर भी जो शक्तिपीठ है वो त्रिवेणी संगम, मतलब 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस, मतलब हिरानी, सरस्वती और ये तीनों रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है उसकी बैंक पे ये वाला मंदिर देखा गया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो गुजरात के अंदर ये वाला शक्तिपीठ स्थित है, ठीक है। और ये शक्तिपीठ का वैसे वहाँ पे कॉमन जगह पे जब आप जाके घूमोगे दोस्तों, क्योंकि ये वाला शक्तिपीठ मैं पर्सनली गया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है, तो वहाँ आपको नॉर्मल टूरिस्ट गाइड या वहाँ के लोकल टूरिस्ट गाइड से इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको ढूंढनी पड़ेगी अपने हिसाब से। और एक बहुत ही प्राचीन टाइम की चीज़ है जो वहाँ पर स्थित की गई है। उसमें भी थोड़े बहुत डिस्क्रिपेंसीज है कि शायद पहले जो बैंक ऑफ द रिवर है उसको ही शक्तिपीठ माना गया था, पर अभी भी बैंक ऑफ द रिवर के पास में एक स्मशान घाट है। स्मशान घाट की ये साइड में अगर हम देखें तो एक राम टेम्पल है। राम टेम्पल को की राइट हैंड साइड में हम देखें तो हरिहर वन करके है, और जस्ट राम टेम्पल की पीछे की मतलब ईस्टर्न साइड में हम देखेंगे तो ये वाला शक्तिपीठ जो हम बोल रहे हैं वहाँ माँ काली का एक मंदिर है। और वक्रतुंड करके भैरव को पूजा गया है, तो वहाँ पर वो शक्तिपीठ विराजमान है आज भी। आप जाओगे तो वो जगह पे जाओगे, आपको वो जगह की वाइब्स अलग से ही पता चल जाएंगे दोस्तों। तो जो मैं आज बात कर रहा था दोस्तों, मैंने ये 5 शक्तिपीठ आज कवर की है आज के दिन के अंदर। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि जब हम बात करते हैं ना वास्तुशास्त्र में इस चीज का महत्व कहाँ पर है और कैसे है, तो ये चीज समझ लीजिए दोस्तों कि वास्तुशास्त्र में जब भी कोई कुछ भी बात करता है तो सबसे पहले बात आती है कि चलो दोष तो लग गया, चीजें तो खराब हो गई, मान लेते हैं, चलो कुछ भी। डेट ऑफ बर्थ में जब आप जाओगे आप बोलोगे कि भाई चलो पर्सनलाइज वास्तु, डेट ऑफ बर्थ पे चले जाते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ में देख लेते हैं क्या आपके प्लस पॉइंट्स है क्या माइनस पॉइंट्स है। चलो घर में जाकर के देख लेते हैं कौन से कोने खराब हो गए, कौन सा डायरेक्शन बुरा हो गया या सही चल रहा है। तो अगर कुछ हो गए मतलब चीजें अटक गई, कहीं पे काम नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, मेहनत कर रहे हो बावजूद भी अगर आप अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हो दोस्तों, तो जाइए आपके नजदीक में 51 शक्तिपीठ में से जो भी शक्तिपीठ नजदीक में आता है वहाँ जाइए और आस्था पूर्वक वहाँ जाके प्रार्थना कीजिए माँ को कि हमारे जो भी कष्ट है, हमारे जो भी रुके हुए काम है, हमारे जो भी दुख है वो हर लीजिए माँ, हमको बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए अगर कुछ गलती हुई है, और हमारी ज़िंदगी को खुशहाल रूप से आगे लेकर के चाहिए। बस इतनी प्रार्थना जाकर के कीजिए और देखिए आपके काम कैसे बढ़ाता है। तो यही चीज़ है दोस्तों, जब आस्था रखोगे ये चीज़ों में तो इधर एक शक्ति ऐसी विराजमान है जो आपके लिए, आपकी खुशहाली के लिए काम करने को तत्पर है। पर जाना तो पड़ेगा दोस्तों, बिना मांगे तो बच्चे को भी माँ दूध नहीं देती, रोओगे तभी पता चलेगा कि भाई बच्चा भूखा हुआ है। तो अगर तकलीफ में हो दोस्तों तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सबके आसपास कहीं पर भी जहाँ पर कोई भी शक्तिपीठ जो नज़दीक पड़ता है चाहिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और देखिए आपके काम कैसे बढ़ रहे हैं। तो फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।